हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के वीडियो लेक्चर सीरीज में। तो आज हमने जो काउंटिंग प्रिंसिपल आखिरी वीडियो में पढ़ा था उसके ऊपर एग्जाम्पल किए थे। आज कुछ उसके ऊपर कुछ 1 मार्क क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, इन हाउ मेनी वेज 5 पर्सन्स कैन लाइन अप ए टिकट विंडो ऑफ ए सिनेमा हॉल। लाइन अप एट ए टिकट विंडो ऑफ ए सिनेमा हॉल। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आप थोड़ा पहले इसको इमेजिन करके देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एक सिनेमा हॉल का एक विंडो है, वहां पर 5 पर्सन कितने तरीके से लाइन में खड़े हो सकते हैं। 5 पर्सन उस विंडो पर, मान लीजिए ये एक विंडो है, ठीक है। यहाँ पर पर्सन को लाइन अप होना है, कितने पर्सन को? 5 पर्सन को। तो वो पूछा गया है इन हाउ मेनी वेज, कितने तरीके से वो 5 पर्सन उस विंडो के सामने खड़े हो सकते हैं, ये हमें ढूंढना है, ठीक है। तो यहां पर भी हम काउंटिंग प्रिंसिपल का यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे यूज करना है, इसे बहुत ही आसान है। आप पहले क्या कीजिए, हमारे पास यहां पर कितने प्लेसेस होंगे, मैं यहाँ पर लैंग्वेज नहीं बताऊंगा, सिर्फ आंसर आपको बता दूंगा, आप खुद ही लैंग्वेज लिखकर आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 5 प्लेस है। आपको पता है ये बॉक्स टेक्निक, हम इसका यूज आगे भी करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो 5 प्लेस है, तो पहले देखते हैं जो पहला वाला प्लेस है उसके लिए हमारे पास कितने चॉइसेस होंगे। उसके लिए हमारे पास कितने चॉइसेस होंगे, तो आप आसानी से बता सकते हो ये पहले वाले के लिए हमारे पास कितने चॉइस होंगे, क्योंकि अभी तो 5 प्लेस खाली है। तो जो फर्स्ट प्लेस होगा, तो वहां पर कोई भी जो 5 पर्सन होंगे, कोई भी आकर वहां पर खड़ा हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो फर्स्ट प्लेस होगा, इसके लिए हमारे पास कितने चॉइसेस होंगे? 5 चॉइसेस, ठीक। उसी तरीके से दूसरे वाले के लिए हमारे पास कितने चॉइसेस होंगे? तो यहाँ तो 5, जो पहला वाला प्लेस था वहां पर 1 पर्सन तो खड़ा हो गया होगा। तो फिर दूसरे वाले जो प्लेस है वहां पर हमारे पास कितने चॉइसेस होंगे? 4 चॉइसेस, ठीक, क्योंकि एक प्लेस पर तो एक आदमी पहले से ही खड़ा है। तो इसलिए दूसरा जो प्लेस है उसके लिए हमारे पास ऑप्शन कितने बचेंगे? वहां पर 4 पर्सन खड़े हो सकते हैं। तो सेकंड वाले के लिए 4, ठीक। फिर आप अभी बता सकते हो तीसरे वाले प्लेस के लिए कितने चॉइस हमारे पास बचेंगे। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पे एक एक आदमी खड़े हो चुके होंगे। तो अब जो तीसरा वाला प्लेस है उसके लिए हमारे पास कितने चॉइसेस बचेंगे? 3 चॉइसेस, ठीक है। फिर जो चौथा वाला है उसके लिए हमारे पास 2 चॉइसेस, एंड फाइनल फिफ्थ वाले के लिए हमारे पास कितने चॉइसेस बचेंगे? एक ही चॉइसेस बचेंगे, ठीक। तो अब आप बताइए आंसर कितना होगा? मैंने आपको बताया अगर एंड लगता है तो वहां पर आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर फर्स्ट प्लेस पर भी 1 पर्सन खड़ा होगा, सेकंड प्लेस पर भी 1 पर्सन खड़ा होगा, थर्ड पर, फोर्थ पर और फिफ्थ पर भी सही प्लेस पर एक एक पर्सन खड़े होंगे। मतलब यहाँ पर क्या यूज हो रहा है? एंड यूज हो रहा है। फर्स्ट प्लेस पर भी फिलअप करना है, एंड सेकंड पर भी फिलअप करना है, थर्ड पर भी फिलअप करना है। तो एंड लगा है, मतलब यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? काउंटिंग प्रिंसिपल कौन सा वाला यूज करना पड़ेगा? मल्टीप्लीकेशन, एंड वाला, ठीक। तो आंसर क्या होगा इसका? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू कितना होगा? देखिए 5 इंटू 4 इज 20, देन 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2, सो फाइनल आंसर इज आवर 120, ठीक है। तो इतने तरीके से 5 पर्सन एक लाइन में खड़े हो सकते हैं, ठीक। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को और भी डिफरेंट वे से पूछा जाता है, जैसे कि 3 आदमी है, 3 सीट्स है, और वहां पर 3 आदमी 3 सीट्स पर कितने तरीके से बैठ सकते हैं? वो भी सेम क्वेश्चन है, क्योंकि वहां पर भी हमारे पास कितने प्लेस होंगे? 3 प्लेस होंगे। तो 3 प्लेस मतलब फर्स्ट प्लेस के लिए कितना चॉइस? 3, सेकंड के लिए 2, और आखिरी वाले के लिए कितना चॉइस? 1 चॉइस। सो व्हाट इज द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज? 3 इंटू 2 इंटू 1,
ठीक है। तो इसका अगर आप लैंग्वेज लिखना चाहे तो ये लिख सकते हो, ये जो क्वेश्चन मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का, तो क्या लिखोगे वहां पर, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल अप बाय 5 पर्सन इन 5 डिफरेंट वेज, सेकंड प्लेस कैन बी फिल अप बाय 4 पर्सन इन 4 डिफरेंट वेज, थर्ड प्लेस कैन बी फिल अप बाय 3 पर्सन्स इन 3 डिफरेंट वेज, and second place can be filled up by 2 person in 2 different ways, and final fifth place can be filled up by only 1 person in 1 way, ठीक है। hence the required number of ways equal to 5 into 4 into 3 into 2 into 1 which is equal to 120, ठीक है। इस तरीके से आपको वहां पर लैंग्वेज लिखना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर क्या पूछा गया है, इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 5 ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस, देन फाइंड हाउ मेनी डिफरेंट आंसर्स आर पॉसिबल, ठीक। तो ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक एग्जाम पर 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस टाइप के क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, ठीक। फिर क्या पूछा गया है, फाइंड हाउ मेनी डिफरेंट आंसर्स आर पॉसिबल, उनके जो 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके कितने टाइप के आंसर हो सकते हैं। तो चलिए जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन 2 होते, 1 और 2 दो क्वेश्चन अगर पूछे जाते, तो देखिए यहां पर क्या क्या आंसर हो सकता था। फर्स्ट क्वेश्चन ट्रू होता, सेकंड ट्रू, ठीक है, और क्या होता, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, एक चॉइस होता, और ऐसे भी हो सकता था फर्स्ट फॉल्स होगा और दूसरा वाला ट्रू होगा और दोनों फॉल्स होंगे। तो अगर 2 क्वेश्चन पूछे जाते तो वहां पर कितने आंसर्स पॉसिबल होते, देखिए एक होता फर्स्ट ट्रू सेकंड ट्रू, और दूसरा फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, और तीसरा फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स। तो कितने आंसर पॉसिबल होते, 4 आंसर। अगर क्वेश्चन कितने पूछे जाते, 2 क्वेश्चन पूछे जाते, ठीक है। तो यहां पर कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 5 क्वेश्चन। तो इसका आंसर कैसा होगा, देखिए बहुत ही आसान है। यहां पर देखिए ये क्वेश्चन का अगर हम यहां पर इस आंसर को अगर हम काउंटिंग प्रिंसिपल के हेल्प से निकालें, ये दो वाला क्वेश्चन का, तो उसी तरीके से आप 5 वाले क्वेश्चन का भी आंसर निकाल सकते हो। तो देखिए इस यहां पर क्या होगा, यहां पर हमारे पास कितने क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन। तो मान लीजिए मैंने उन दोनों को एक एक प्लेस मान लिया, ठीक। तो अब देखिए जो फर्स्ट मतलब मान लीजिए ये पहला क्वेश्चन के लिए चॉइस ढूंढेंगे, फिर दूसरे क्वेश्चन के लिए चॉइस ढूंढेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन एंड दूसरा क्वेश्चन दोनों पूछा गया होगा, तो यहां पर एंड यूज होगा, ठीक है। यहां पर जो आंसर हम लिखेंगे फर्स्ट का भी लिखेंगे और सेकंड का भी लिखेंगे, क्योंकि दोनों को कंबाइन करके ही एक आंसर हो रहा है। जैसे ट्रू ट्रू, ये फर्स्ट क्वेश्चन ट्रू, सेकंड क्वेश्चन ट्रू, तो ये एक टाइप का कॉम्बिनेशन, एक टाइप का आंसर है, ठीक। उसी तरीके से तो देखिए यहां पर ये क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हमारे पास कितना चॉइसेस होंगे, 2 चॉइसेस, क्योंकि आइदर वो ट्रू होगा नहीं तो फॉल्स होगा, ठीक। तो इसके लिए 2 चॉइसेस, एंड सेकंड वाले के लिए, उसके लिए अगेन 2 चॉइसेस। सेकंड वाले के लिए भी कितना चॉइसेस होगा, क्योंकि वो भी ट्रू हो सकता है और फॉल्स हो सकता है। ये तो पर्सन नहीं है, जैसे वहां पर क्या हो रहा था, एक के लिए 5 हुआ तो दूसरे के लिए 4 हुआ, क्योंकि वो पर्सन था। बट यहाँ पर ये ट्रू फॉल्स क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये 2 होगा और दूसरे वाले के लिए भी कितना चॉइस होगा, 2। तो यहाँ पर आंसर कितना होगा, काउंटिंग प्रिंसिपल 2 into 2, सो 2 into 2 दैट इक्वल टू कितना हुआ, 4। तो आप अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 5 क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चन मतलब सभी के लिए कितने कितने चॉइसेस होंगे, यहाँ पर सबके लिए 2 चॉइसेस, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए 2, सो ईच क्वेश्चन हैव 2 चॉइसेस, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज कितना होगा, 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 5 2 को मल्टीप्लाई कर लेना है, तो कितना होगा आंसर, आंसर इज आवर 32। तो कितना आंसर पॉसिबल हो सकता है, 32 आंसर, ठीक है। बहुत ही आसान है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हम काउंटिंग प्रिंसिपल के हेल्प से कर सकते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए और एक क्वेश्चन दिया गया है, इफ वी थ्रो ए डाई थ्राइस देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आंसर्स। तो सॉरी नॉट आंसर, दिस इज पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। तो देखिए आपको पता है डाई किसे कहते हैं, जो हम खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, वहां पर जो गोटी लगता है उसे ही हम क्या कहते हैं, डाई, ठीक।
और उसे पासा भी कहते हैं। ठीक, तो देखिए आपको पता है होगा एक डाई पर कितने चॉइसेस होंगे, एक डाई पर वहां पर कितने फेस होते हैं, 6 फेसेस, एंड वहां पर एक एक नंबर लिखा होता है या डॉट दिया होता है, तो कितने होते हैं, तो एक डाई का कितना चॉइस होगा, 1 डाई हैज कितना चॉइसेस, 6 चॉइसेस। ठीक है, ठीक, और ये पूछा कितना गया है, कितने कितने बार उसे हम थ्रो करेंगे, वो डाई को कितने बार थ्रो करेंगे, 3 बार। ठीक, तो क्या हो सकता है, आप थोड़ा सोच के देखिए, ऐसा हो सकता है फर्स्ट में 1 आया होगा, सेकंड में 1 आया होगा और थर्ड में भी 1 आया होगा, तीन बार हमने फेंका। ठीक, और क्या हो सकता है, फर्स्ट में 1, सेकंड में 1 और थर्ड में 2 आया होगा। ये एक आउटकम्स मतलब क्या, रिजल्ट, जो रिजल्ट आया है उसे ही आउटकम्स बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कितने चॉइसेस होंगे, तो 1 1 1 एक रिजल्ट है, 1 1 2 दूसरा रिजल्ट है, उस टाइप का ऐसे करके हम बहुत सारे रिजल्ट मिलेगा। ऐसे 1 1 1 एक रिजल्ट होगा, मतलब फर्स्ट में 1 आया होगा, दूसरे में फिर से 1 आया होगा, तीसरे में फिर से 1 आया होगा। ठीक है, फिर क्या हो सकता है, 1 1 2 हो सकता है ऐसे। ठीक, फिर 1 1 3 हो सकता है, इस टाइप के बहुत सारे होंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि यहां पर क्या पूछा गया है, ये तो हमने 2 आउटकम्स लिखे, इस टाइप के आउटकम्स तो बहुत सारे होंगे यहां पर। ठीक है, तो इसे कैसे काउंट करेंगे, इसे भी हम किसके हेल्प से काउंट कर पाएंगे, काउंटिंग प्रिंसिपल के हेल्प से इसे भी काउंट कर पाएंगे। तो काउंटिंग प्रिंसिपल कैसे लगाएंगे, तो देखिए ये जो होगा, यहां पर हमारे पास अगेन देयर आर 3 प्लेसेस, अगेन देयर आर 3 प्लेसेस, क्योंकि हमें 3 बार फेंकना है पासे को। ठीक, तो देखिए तीनों के लिए हम चॉइसेस ढूंढेंगे अब। तो देखिए जो फास्ट हम थ्रो करे होंगे वहां पर हमारे पास रिजल्ट आने की चांसेस कितना होगा, 6 चांस पॉसिबिलिटी है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, और क्या आ सकता है, 6 आ सकता है। तो फास्ट के लिए 6, दूसरे वाले के लिए फिर से 6, और तीसरे वाले के लिए, क्योंकि दूसरे वाले पर भी वही सेम 6 चॉइसेस। ठीक, फिर तीसरे वाले पर भी क्या पॉसिबल रिजल्ट हो सकते हैं, वही 6 रिजल्ट, 1 2 3 4 एंड 4 और 5 और 6। ठीक है, तो हमें तीनों बार फेंकना है, हमें पासे को तीनों बार फेंकना है। तो यहां पर आप क्या यूज करोगे, एंड या और, 3 बार फेंकना है, फर्स्ट बार फेंकना है, एंड सेकेंड बार फेंकना है, एंड थर्ड बार फेंकना है। ठीक है, तो यहां पर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज कितना होगा, 6 इंटू 6 इंटू 6। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिए, ये कैलकुलेट करोगे तो शायद 216 आएगा। ठीक है, तो आप खुद ही कर सकते हो इस टाइप का क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हम काउंटिंग प्रिंसिपल के हेल्प से कर सकते हैं। तो चलिए और कुछ 1 मार्क क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब मान लीजिए मैंने आपको एक कॉइन दिया, ठीक है, आपको मैंने पूछा कि कॉइन को आप टॉस कीजिए। ठीक है, आप मान लीजिए आपको मैंने बोला उसे 4 बार टॉस करना है, कितने बार, 4 बार। ठीक, फिर मैंने पूछा कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है, आपको मैंने एक कॉइन दिया और उसे आपको क्या करना है, टॉस करना है, कितने बार टॉस करना है, 4 बार टॉस करना है। मैंने क्या पूछा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट्स कितने हो सकते हैं वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो कितना होगा, देखिए यहां पर भी हम आसानी से वो काउंटिंग प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं। तो जैसे हमने पासे के लिए किया था उसी तरीके से हमने यहाँ पर जो क्या कॉइन के केस पर भी उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है, इसे हमें कितने बार फेंकना है, 4 बार। ठीक है, तो एक के लिए कितना चॉइस होगा, आइदर वहां पर हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। ठीक है, तो एक बार थ्रो करने के लिए, टॉस करने के लिए हमारे पास वहां पर कितना चॉइस आ रहा है, फास्ट जब थ्रो करेंगे उसके लिए, टॉस करेंगे उसके लिए 2 चॉइसेस, फिर दूसरे वाले के लिए फिर से 2, फिर तीसरे के लिए फिर से 2, और चौथे वाले के लिए फिर से 2। ठीक है, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज कितना होगा, कितना रिजल्ट्स आएगा, आउटकम्स कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 16। ठीक है, बहुत ही आसान है। बस आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम
काउंटिंग प्रिंसिपल के और जो एक्सरसाइज है हमारे एनसीईआरटी बुक का, उसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके जो भी क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो फिर से लास्ट में, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।